यार देखो, जिन्नात जो है ना, इसके नाम से खौफ आता है जी। सेकंड भी लगा, 2 सेकंड मुझे लगा कि 2 सेकंड लगे हैं किसी को मुझे धक्का देने। ओहो। मैंने कहा कि अगर नमाज नहीं पढ़ी ना तो मैं यहाँ रहने नहीं दूँ। वो मुझे लिटरली कान में आवाज है, अंदर, कान के अंदर। अच्छा। अगर जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से जाओ। आपके घर में अगर उनका बसेरा है या वो रहते हैं कोने में तो फिर आपकी चांदी हो जाती है। सही। मेरे घर में अक्सर, जहाँ मैं रहता हूँ बहरिया टाउन में, मेरे घर में अक्सर असर मगरिब के दौरान गुलाब की शदीद खुशबू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद मोहम्मद अहमद। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। आपको पता है हमारे मेहमान आते हैं जो हमें कहानियाँ सुनाते हैं। इसी तरह से एक आज हमारे मेहमान है पाकिस्तान की नामवर शख्सियत फैसल काजी साहब। हमें पता लगा कि इनके साथ एक वाक़या हुआ है, तो हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि सर आप आएँ और ऑन कैमरा अपना वाक़या सुनाएं। अस्सलाम वालेकुम फैसल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। मैंने तो आपको वाक़या सुनाया भी नहीं। जी सर, मगर हमें पता चल गया था कि आपके साथ कोई वाक़या हुआ है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करी। ये 2017 की बात है जी। हम बात गंदी नहीं करते, डायरेक्ट शुरू करते। जी जी। 2017 की बात है। हम सीरियल कर रहे थे, तेरी मेरी जोड़ी। अच्छा अच्छा। जी जिंदगी का ये प्रोजेक्ट था और उसामा इसको डायरेक्ट कर रहे थे। प्रोडक्शन इसकी बहुत बड़ी थी, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुश्तरका अच्छा प्रोडक्शन थी। और ये जमशेद रोड पे जो बंगले बने हुए, कोठियाँ बड़ी, जी जी जी, वो कायद-ए-आज़म के सामने, बिल्कुल। वो 75 साल, 80 साल, 100 साल इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हैं। उनमें से एक बंगला उन्होंने, कोठी उन्होंने ली जियो वाले। तो अब उसमें पहले दिन जब शूट का था तो मैं जब एंटर हुआ हूँ तो उसामा बैठे हुए थे, सामने कुछ उनके असिस्टेंट थे, एक आध कोई फीमेल आर्टिस्ट थी, उसका मेकअप हो रहा था। सुबह का 9 बजे का वक्त था। तो मैं जैसे ही एंटर हुआ तो मुझे तो एक हैवीनेस चेस्ट पे आई। अच्छा। चेस्ट पे बाकायदा हैवीनेस। मैंने कहा पता नहीं, शायद मेरे को नाश्ते में कुछ खा लिया, कुछ आपको लगा कि शायद तबीयत में कोई एसिडिटी मुझे लगा शायद। तो मैं ऐसा कुछ तो नहीं खाया, चलो चले गए, अंदर बैठे रहे। तो बातों बातों मुझे क्या लगे, यार वैसे एक काम करें। हमारे उसमें एक सीक्वेंस था शादी का, वो गरबा था उसमें। अच्छा अच्छा। गुजराती फैमिली दिखाई गई, तो वो गरबा होता था। तो गरबा हमें करना था, तो उसके लिए ऊपर कोरियोग्राफर्स बुलाए गए थे ऊपर के हिस्से में। ऊपर के हिस्से में मालिक ने कहा था कि आप बहुत जरूरत हो तो जाइएगा, अदरवाइज 6 बजे के बाद मत जाइए। 6 बजे के बाद मत जाइए। अच्छा, साफ कहा था। अच्छा, फिर हमने सुबह ही करना था, तो कह लगा भाई आप जाके देख के आ जाए क्या कर रहा है वो। ऊपर हमारे फारूक दरबार हमारे कोरियोग्राफर, अच्छा, वो ऊपर थे। अच्छा, वो मुझे नहीं पता कि वो नीचे आ चुके थे। मैं समझा ऊपर है, मैं ऊपर चला गया। अब मैं अकेला हूँ तो ऊपर चला गया। मैं फारूक आवाज दे रहा हूँ तो कोई भी नहीं। ऐसा था कि यार बाखुदा जिंदगी में पहली बार मुझे खौफ आया। अच्छा। और बिल्कुल लिटरली मैं खड़ा हुआ था इस तरीके से यूं करके, तो मुझे लगा पीछे वाकई कोई खड़ा है, और जबकि कोई मौजूद नहीं था। हाँ नहीं। तो मैंने कहा हाँ फारूक कहाँ हो तुम? देखा मैं फारूक आ गया। अच्छा अच्छा। तो पीछे लिटरली जैसे आपके पीछे कोई आता है ना, तो आपको एक सरसराहट होकर, पैरों की आहट थोड़ी हल्की सी, तो वो सब मुझे पीछे फील हुआ। और वो खाली जगह थी तो ज्यादा फील हुआ होगा आपको कि कोई आ रहा है। नहीं, वो मसला था वहाँ खराब जी, बहुत प्रॉब्लम। तो मैं देखा कि वो उसकी सारी चीजें रखी हुई है, तो मैं टेरेस में खड़ा हुआ मैं। अच्छा। आगे सामने ट्रैफिक चल रहा है। अच्छा अच्छा। शोर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो था, वो लग रहा था क्योंकि उसकी, अच्छा, गैलरी उसकी जो है ग्रिल थी गैलरी, वो इतनी चाल थी उसके अंदर। अच्छा। इतनी हिल रही थी, तो नहीं कब से नहीं उसकी मेंटेनेंस हुई, प्लास्टर उखड़ गया था इनसे। तो मुझे याद है कि, और मेरे रोंगटे खड़े हुए, वो मुझे लिटरली कान में आवाज है, अंदर, कान के अंदर। अच्छा। अगर जिंदगी प्यारी है तो यहाँ से जाओ। ओहो। बस ऐसे नहीं कि बाहर से शोर से नहीं है, शोर नहीं हुआ, अंदर अंदर। और ये चीज मेरी जिंदगी पहली बार महसूस हुई कि कानों के अंदर आवाज कैसे आ रही है। सही बात है भैया। एक तो होता है ना, आप बात कर रहे हैं मुझसे, मैं सुन रहा हूँ, कान से ही सुन रहा हूँ, कान के अंदर यार, जैसे हमारे दिमाग की आवाज होती है अक्सर,
हम दिमाग अगर आपका कोई सोच रहे हैं आप, वो फील आप सोच ही नहीं सकते। सोच ही नहीं मेरे साथ सकते। हुआ है, मैं खुद नहीं बता पा रहा। सही सही। कान के अंदर का जिंदगी प्यारी है चल रही। ओहो। अरे बाप रे, मैं तो जो भागा नहीं मैं, हम्म। ऐसे में भागना नहीं चाहिए। मैं आराम से चलता हुआ आयतल कुर्सी पढ़ी, चल पुल पढ़े, और इन सब का अल्लाह माफ करे इस पर असर है। लेकिन बिल्कुल। क्योंकि जब शैतान हद से ज्यादा अपनी हरकतों पर उतर आता है, जब हद से ज्यादा उतर आता है शैतान अपनी हरकतों पे, तो फिर उस वक्त चीजें है, बिल्कुल उसको फिर ढील भी तो है ना अल्लाह की तरफ। सही बात। फिर आप कुछ भी कर लो। पढ़ते 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 और नीचे में आया हूँ, मुझे 1.5 घंटे में मुझे फीवर हुआ है, 100-101। ओहो। और मैं उसामा से कहा, मैंने कहा यार मैं आज तो काम नहीं कर पाऊंगा। कह रहा यार तुम, अच्छा वो कुछ फील कर चुके थे एक दिन अच्छा। पहले जो आए थे वो सारा, मगर उन्होंने किसी को बताया नहीं। डायरेक्टर तो आता है, रखी करता है, सारी सही। देखता है, तो उन्होंने किसी को बताया नहीं, वो फील कर चुके थे। तो हम, ये वो वाकया है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। फिर जिस दिन हम शूट कर रहे थे तो खैर ऊपर सभी थे, सही। तो मैं जो बता रहा हूँ ना, ग्रिल हिल रही थी। अब मैं वहां खड़ा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, नीचे कुछ और शूट चल रहा था, तो मैं देख रहा था ऐसे ही आफ्ताब आलम साहब नीचे थे, अच्छा। बहुत सारे लोग थे, सब नीचे थे। तो मैं देख रहा था नीचे खड़े होके, तो मुझे लिटरली, आप कोई किसी को धक्का दे रहा हो कितनी देर लगती है यूं करके, वैसे ही है। 1 सेकंड भी लगा, 2 सेकंड मुझे लगा कि 2 सेकंड लगे हैं किसी को मुझे धक्का देने, ओहो। कि मैं ऊपर से नीचे गिर जाऊं। मैं, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की जात ने मुझे बेशक। टाइट कर दिया होगा उस वक्त, वरना तो मैं गया था भैया। कोई नहीं कहता कि ये कोई मामला है, वो कहता है यार तो ग्रिल पे इसको मना किया था, करीब नहीं जाना ग्रिल के, वो तो टूटी भी थी ना, 80 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, वो हिल जाती है। सही। तो ये मामला, तो जब धक्का मुझे पड़ा ना, तो मैं तो एकदम से मैं जर्क खा के पीछे हुआ हूँ कि मैंने कहा शायद कोई मजाक, अक्सर लोग आते पीछे से यूं करके डरा दिया होता है ना, तो मैंने देखा कोई भी नहीं था पीछे, वो सब लड़कियां और लड़के थे, वो अंदर कर रहे थे प्रैक्टिस, सही। मैं बाहर गैलरी में से खड़ा हूँ। तो ये चीजें हमारे साथ चलती हैं, ये हमारे साथ रहती हैं। घर के 4 कोनों में, एक कोने में एक फैमिली रहती है। सही। ये बात पूरी दुनिया जानती है। आपको कैसे? पता है, आपके घर के 4 कोनों में एक कोना जो है वो इस आवाम का भी होता है। बिल्कुल। मैं बता ही रहा हूँ कि आपके घर में 4 कोनों में से एक कोना, जी। क्योंकि मखलूक है ना, अल्लाह ने इसको बनाया, आग से बनाया है, और बेशक। ये है, और ये हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, जो नेक हैं, जो अच्छे हैं, वो आपके घर में अगर उनका बसेरा है या वो रहते हैं कोने में, तो फिर आपकी चांदी हो जाती है। सही। मेरे घर में अक्सर, जहाँ मैं रहता हूँ बहरिया टाउन में, मेरे घर में अक्सर असर मगरब के दौरान गुलाब की शदीद खुशबू आती है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और क्योंकि मैं जब भी क्रॉस वेंटिलेशन खोलता हूँ, उधर उस तरफ दरवाज़ा है टेरेस का, और इधर मेरे कमरे से गैलरी है, तो मैं क्रॉस वेंटिलेशन अक्सर खोल देता हूँ। उस दिन मुझे शदीद गुलाब की बहुत अच्छी खुशबू आती है, और उस वक्त रास्ते से हट जाना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए, सही। क्योंकि वो गुजरगाह है। तो अक्सर आपने बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि रास्ते से हट जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रॉसिंग होती है ना, मानी अक्सर ये सुना है कि मगरिब की अजान हो, उस टाइम पे आप रास्ते पे ना खड़े हों, ना बैठे वहाँ पे। लड़कियां खुले सर बिल्कुल। जो जाने से मना करते थे पहले, आज भी मना करते हैं। और ये बात सच है कि बिल्कुल ये किसी को चिपट जाए तो बहुत बुरा हो जाता है, उससे जिंदगियां तबाह होती देखी है मैंने। और यार देखो, जिन्नात जो है ना, इसके नाम से खौफ आता है जी, लेकिन ये जब जो मुसलमान होते हैं ना, मुसलमान जो जिन्नात है, वो कभी आपको भयानक शक्ल नहीं देते। सही। वो आप, मैं आपको बताऊं, मैं एक जगह पर शिफ्ट हुआ था नया, मैं उस जगह का नाम नहीं लूंगा, तो मैं नमाज नहीं पढ़ता। अच्छा। उस वक्त मैं नमाज नहीं पढ़ता, तो मैं एक दिन पहली सुबह जो उस घर में मेरी हुई, बिल्कुल नया घर था,
पहली दफ़ा मैं उसमें रहा। तो पहली रात हमने उस घर में गुजारी। सुबह उठा तो लिटरली सफ़ेद रंग का परिंदा, उसने कहा कि अगर नमाज नहीं पढ़ी ना तो मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। अच्छा। और क्या कि उड़ गया मेरे साइड टेबल से। ओहो। इतना बड़ा, ओहो। इतना बड़ा परिंदा, चौड़ा और इतना इतना लंबा परिंदा। उसने कहा नमाज नहीं पढ़ी तो मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। और दूसरे कमरे में मेरी अम्मी मशीन चला रही थी, कुछ सी रही थी। अच्छा। और मेरी आवाज यहाँ अटक गई, यहाँ अटक गई। और मैं कहना पुकारना चाह रहा हूँ, आवाज नहीं निकली क्योंकि वो पहली बार मैंने सुना। सही। ये तो कहानियों में पढ़ता था, तो वो अच्छा मामला था। सही। तो उस घर में हम नमाज पढ़ते थे, रात शाम में अगरबत्ती जलाते थे नीचे लाउंज में, और बकरा ज़िबा किया फिर मैंने अगले दिन। अच्छा। और लॉन में अपने बकरा ज़िबा किया। उसके बाद से बहुत सुकून हुआ था। और इतना फिर मैंने उस घर में जो मुझे बरसा था ना, वो कहते ना खून बरस में, उस घर में खून बरसा। 2006 की बात कर रहा हूँ। और मैं सोच भी नहीं सकता था ऐसे ऐसे मौके और ऐसी ऐसी मदद होती थी अल्लाह के हुक्म से। तो ये चीजें आपकी लाइफ में आपके साथ है, इससे इनकार नहीं कर सकते। सही, बिल्कुल ऐसे कहीं ही। ये बुरी शक्ल में है, कहीं ये बहुत अच्छी शक्ल में है। बुरी शक्ल में आपको नुकसान पहुंचाते हैं, अच्छी शक्ल में आपको फायदा भी पहुंचाते हैं, सही। अल्लाह के हुक्म से। चलिए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का करते हैं इख्तिताम। फैसल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी स्टोरी हमें बयान करी। मिलेंगे फिर नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़।